आपने हमें माफ कर दिया, मतलब आपने हमें पति भी मान लिया। हुआ क्या आपको? आपके सारे सवालों का जवाब हम बहुत जल्द देंगे। I'll wait. घर चले? You first. इतना तीखा है, हम तो जल भून गए। जल भून तो हम गए हैं। अरे अब तो मन मार के रहना होगा। तुझे वो प्रिय ज्वेलर्स वाली दुकान याद है? हाँ दीदी, कैसे भूल सकते हैं। पता है जब हमने वो गहने देखे थे ना, हफ्ते भर तक हमें नींद नहीं आई थी। वैसे प्रीति, वो गहने हम दोनों पे कितने जचते ना, पर खरीदेंगे कैसे? पैसे तो है ही नहीं। ठीक कहा। गहने खूबसूरत हो तो खूबसूरत औरत उस गहने को पहनकर और भी खूबसूरत लगने लगती है। कुछ हासिल करने के लिए खूबसूरत औरत को थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। मतलब आपको ये समझा। लीजिए। वैसे भी आपके पति हमारी बात तो मानते नहीं है, सोचा आप समझदार है, हमारी मदद जरूर करें। पर गुप्ता जी, हमें करना क्या होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, उस बंटी को बिल से बाहर निकालकर मेरे पास सौंप दीजिए। बाकी का शिकार हमारे आदमी कर लेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बस अब एक यही होना बाकी था। हाँ दीदी, अब ये बंटी नाम की बला हम सबके गले की घंटी बन के रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। कमलेश, पंडित जी को दक्षिणा दे दो। आज से परी और बंटी पति पत्नी हुई। अम्मा, आज इस रिश्ते की डोरी से बंध कर हम सचमुच आपके बेटे हो गए। वो भी एक जन्मों के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए। बिल्कुल मेरे बच्चे। बंटी जी, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहिए। क्या आप वाकई में हमें उस घर में ले जाना चाहते हैं, अपनी पत्नी बना के, जिस घर में हम बहू बन के आए थे? हम दोबारा इस दहलीज को नहीं लागेंगे। परी, ये तो क्या कह रही है? माँ, आप हमारी माँ हैं और ये हमारे पति हैं। पंडित जी, हम आपकी पत्नी तो बन चुके हैं, लेकिन आपकी अर्धांगिनी हम तभी बनेंगे जब आप हमारी दी हुई शर्तें पूरी करेंगे। बोलिए, मंजूर है? कैसी शर्तें? शर्तें ये हैं कि हमारे पति होने के नाते आपको हमें रहने के लिए एक घर देना होगा, अपने कमाए हुए पैसों से।
हमारा पेट भरना होगा, हमें खाना खिलाना होगा और अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी होगी, लेकिन शराफत के दायरे में रहते हुए। जैसे ही आप हमारी शर्तें पूरी करेंगे, हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर ये शर्तें पूरी करने के लिए आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप ये शर्तें पूरी करें हमें बता दीजिएगा। लेकिन तब तक आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। और हाँ, एक और बात पंडित जी, हम चाहते हैं सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बन के दिखाएं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई भी गुंडागर्दी नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं आप एक अच्छे नागरिक बने हमारे समाज के, एक जॉब ढूंढे, घर बसाएं अपना। ये सब जब हो जाएगा, सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, तब हम खुशी खुशी आपको अपना पति स्वीकार करेंगे। अरे अंकल, पापा जी, क्या कह रही है आपकी बेटी? मतलब हम तो इनके पति हो चुके हैं, ये सब शर्तों वर्तों का क्या मतलब है? अरे समझाइए इसे। बंटी बेटे, रिश्तों को लेकर परी की अपनी एक खास सोच है, तो मैं उस सोच पे खरा उतरने के लिए जैसा ये कहती है वैसा करना। जेरोक्स कॉपी, जैसी बेटी ऐसे पापा। तो ठीक है अंकल। पापा जी, क्या अभी तक आदत नहीं पड़ी ना? जैसी आपकी बेटी चाहती है हम वैसा करेंगे, आप बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए भाभी। पहले आपसे गले मिलेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए हमें, हैं? बढ़िया से खाना खाइएगा और अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ तो परी जी, आपकी सभी शर्तों पर हम खरे उतरेंगे। और ऐसी बात है कि आप मिसेस बंटी चौहान तो हो ही गई, देखते हैं कब तक हमसे दूरी बना कर रखती है। आपने हमसे एक दिन कहा था ना कि तकदीर हमें साथ लेके आई है, तो अब तकदीर को भी आजमा लीजिए। अम्मा, आओ तड़ियल है आपकी बेटी, बिल्कुल आप पर गई। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है। अब उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता तुझे ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो इन्होंने सब कहा हमें सच में करना पड़ेगा? अब प्यार किया है तो इंतजाम तो देना ही पड़ेगा, है ना? अगर वो अड़ियल हैं तो हम भी कम नहीं अम्मा। अगर उनकी जिद है हमें आजमाने की, तो हमारी भी जिद है उनकी जिद को आजमाने की। नहीं बेटा, जिद से नहीं, दिल से और अकल से, समझा? माँ, अकल से ना थोड़े कच्चे, पर दिल जो है हमारा बिल्कुल दरिया। अब देखिए उस दरिया में कैसे डुबकी लगाते हैं, छपा। आइए खाना खाते हैं, बहुत बढ़िया बना। आइए, और आपको खिलाएंगे हम जलेबी, हैं, मालपुआ। आपकी बुद्धि के तो क्या कहने, पता नहीं जब भगवान अकल बांट रहा था तब आप कहाँ थे? सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे क्यों एक ही राग आलापना शुरू कर देती हो? जो हुआ ना वो अच्छा हुआ, और तुम बकबकी करती रहोगे कि मुझे कुछ काम भी करने दो। किस काम के लायक रह गए हैं आप? बोले थे कि ऐसी चाल चलूंगा कि बंटी को इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा, पर हुआ क्या? बंटी बन बैठा इस घर का दामाद। बोले तो बेटा ही बन गया है, और सोचा था परी तो विधवा है, उसे जायदाद से एक पैसा नहीं मिलेगा।
और सारी की सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। देखो छाया, इतनी लालच अच्छी नहीं है। इस लालच के चलते हम मुसीबत में फंस चुके थे। वो तो भला उस बंटी का जिसने हमें इस मुसीबत से बचाया, वरना लेने के देने पड़ जाते। बस बस, मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है। और वैसे भी आपके बुते अब कुछ नहीं होने वाला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? अरे बंटी भैया, आइए ना, अब दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? प्रणाम भाभी। एक मिनट। ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से नई जोड़ी कुर्ता पजामा है। अब दूल्हे हैं ना आप, तो हमारी तरफ से इतना तो बनता ही है ना। ये तो बहुत ही बढ़िया है भाभी, ये रंग हम पर बहुत फपता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो आपसे कुछ अलग में बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बंटी। भैया को नौकरी चाहिए, कोई भी काम बहुत मन लगा कर करेंगे, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ बंटी, हमें पता है कि तुम दिल लगा के काम करोगे। मेरा एक दोस्त है, उसकी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है। वो हमें 2 दिन पहले ही बोल रहा था। मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है, जुगाड़ कराइए। बंटी, मुझे गुप्ता जी को लेके थोड़ी सी टेंशन हो रही है। बताइए। वो जो गुप्ता है ना, मुझे लग रहा है वो दूध सागर के बिजनेस में फिर से टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा भैया, जब तक हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई गुप्ता, कोई चौरसिया कुछ भी नहीं कर सकता। हम है ना। थैंक यू बंटी। हम आते हैं जरा इसको ट्राई करके। हमारी भी क्या खोटी किस्मत है जो ऐसे इंसान के साथ शादी हुई। दुश्मनों से ही रिश्ता निभा रहे हैं। हे भगवान। बस, अपनी औकात में रहो, समझी? इतनी देर से तुम्हारी बक 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 सुनते आ रहे हैं, अब एक लफ्ज नहीं। हेलो गुप्ता जी, मैं बोल रही हूँ। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मैं कल ही अपने प्लान को अंजाम दूंगी। जी, 1 मिनट। जी बोलिए। ऐसे कैसे जिया जी? टैक्स तो देना होगा ना? टैक्स? अरे चुंगी नाका है का? अरे वाह, इतनी मेहनत से हमने सुहागरात का कमरा सजाया है, तो टैक्स तो देना ही होगा। कमरा तो बेहतरीन सजा है। दीजिए दीजिए, टोकन मनी निकालिए। प्रीति, टोकन मनी देने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और पैसों की जरूरत एक जॉब करके पूरी होती है। और बंटी जी के पास तो जॉब ही नहीं है, तो वो टोकन मनी देने के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है जिया जी, उधार रहा। उधार वापस करेंगे आपको सूद समेत। बाय। अरे
आप कहाँ चल दिए? अचार लेने। अरे बिस्तर है, सोने जा रहे थे और क्या, या फिर आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा हैं? सुहागरात मनाने के लिए आपको हमारी सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा पहले। अरे तो बन जाएंगे अच्छा इंसान, ये बार बार ताने देकर हमको डराने की जरूरत नहीं है मास्टरनी। और मास्टरनी, भले इस बिस्तर पर हम ना सोएं, पर आपको छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चलूं तेरे, जैसे तेरा आसमां। भगवान करे हमारी शादी की पहली रात आपके लिए सबसे शुभ हो। शुभ रात्रि। जो धूप निकले छाया बन जाऊंगा, जो हो तो अकेली साया बन जाऊंगा। जो उलझन में हो मन मैं बहलाऊंगा। तुम आ गई हो तो जीना आया है, खुशियों का तुमने ये जाल बिछाया है। खोया है खुद खोया, सब कुछ पाया है। हो गम के बादल मुझ पे थम जाने दे, बेचैनियों को मुझसे टकराने दे। दुखती हो कोई बात मुझ पे आने दे। दिल सोचता था कि कोई अपना हो, कोई राज ना हो जो उससे रखना हो। आँखें ना खोलूं मैं, शायद सपना हो। तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चलूं तेरे, जैसे तेरा आसमां। वारे ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले। इनकी सुहागरात का त्योहार तो जैसे कुदरती मना रहे हैं। फूलों से नहीं, तारों से सजी है इनकी पहली रात।
कौन है? कौन है? मास्टर तुम यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम जब सोने आए तो ये खटिया खाली थी और सुबह देख रहे हैं तो आप हैं यहाँ पे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सुधरेंगे नहीं ना? मतलब इसमें भी हमारी गलती है? कैसी बातें करती हैं यार आप? और हम बिगड़े ही कब थे जो सुधर जाएं? देखिए आप बदलना चाहते ही नहीं अपने आप को, तो सुधार कहाँ से आएगा? ऐसी बात है मैडम, अपने आंखों का जो एंगल है ना उसे थोड़ा सा चेंज करिए। हमारा मतलब है नजरिया। और वो कहा है कि सारी कायनात इस साजिश में लगी है कि हम दोनों को एक कर दें। साजिश माय फुट। और आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए हमारे सामने। राय होशियार। सही कह गए हैं बड़े बुजुर्ग, मिर्ची तीखी मजा देती।